हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शोले बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी के अंदर 6 पुराने पक्के दोस्त एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र में अपनी पर्सनल बोट के जरिए निकल जाते हैं। लेकिन एक रात बीच समुद्र में उनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि सभी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिस गाड़ी के अंदर 2 बच्चे, एक प्रेग्नेंट औरत और उसका हस्बैंड होता है और अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक औरत की नींद खुलती है जिसका नाम एलिना है। दरअसल एलिना इस एक्सीडेंट का सपना देख रही होती है। तभी उसका पति फ्लेवियो उसके पास आता है और कहता है कि तुमने फिर से वही सपना देखा, तुम अपनी दवाइयां बंद मत करो वरना ये सपना तुम्हें रोज ऐसे ही सताएगा। और इसके बाद हमें एक और कपल रेडिको और क्लाडिया को दिखाया जाता है। क्लाडिया फ्लेवियो के साथ फोन पर चैट कर रही होती है और इनके बाद हमें एक और कपल एनरिको और मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि बोट की तरफ जा रहे होते हैं। एनरिको मार्टिन को अपने दोस्तों के बारे में बताता है क्योंकि वह उनसे पहली बार मिलने वाली थी। बाकी ये सब एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते थे। मार्टिन पहली बार इनके साथ किसी टूर ट्रिप पर जा रही थी और दूसरी तरफ रेडिको और क्लाडिया भी उनकी तरफ गाड़ी लेकर आ रहे थे और अपने साथ गाड़ी में कुछ माल यानी गांजा भी लेकर आ रहे थे। और दूसरी तरफ एनरिको और मार्टिन फ्लोविया और एलेना के पास पहुंच जाते हैं और इनसे मिलते हैं और ऐसा लगता है कि एनरिको इनको काफी दिनों के बाद मिल रहा है और ये काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। एनरिको और मार्टिन बोट देखने के बहाने अंदर अपना एंजॉयमेंट शुरू कर देते हैं और बाहर एलिना और फ्लेवियो उनकी वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रेडिको और क्लाडिया भी आ जाते हैं और ये काफी समय के बाद एक साथ मिल रहे थे और ये एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर ये सभी बोट पर इकट्ठे होकर एक साथ सेल्फी लेते हैं। यहाँ हमें समुद्र और बोट का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इनकी बोट अभी शहर के नजदीक है। एनरिको फ्लाविया से बोट चलाना सीख रहा होता है और दूसरी ओर तीनों लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं। फिर ये समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और स्विमिंग के दौरान ये काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर ये सभी एक साथ मिलकर एनरिको का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और गिफ्ट देते हैं। फिर फ्लोविया और रेडिको एनरिको को गिफ्ट देने के लिए बोट के नीचे बुलाते हैं और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल रखते हैं और कहते हैं कि तुम इसे साइन करो, जिसमें मैनेजर की पोस्ट होती है और वह अब से रेडिको की कंपनी में काम करेगा। और ये उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर था, लेकिन एनरिको उसे मना कर देता है और कहता है कि दरअसल मैं भी तुम्हारे पास यहाँ एक डील लेकर आया था जो कि अफ्रीका की है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो। केनिया की तरह इस बार तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि फ्लोरिया और रेडिको ने एनरिको के कहने पर एक प्रोजेक्ट में पहले भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जो कि पूरी तरह से डूब गए थे। लेकिन एनरिको इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे वह पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि केनिया की बात भूल जाओ, हम भी भूल चुके हैं, तुम्हारे पास जब भी पैसे होंगे तब हमें दे देना, लेकिन अब तुम अपना स्टैंड लो। एनरिको कहता है कि हमें इस टॉपिक पर शायद बाद में बात करनी चाहिए, अभी हम एंजॉय करने के लिए आए हैं और आज मेरा बर्थडे है, हम एंजॉय करते हैं। फिर ये पार्टी एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं और पार्टी खूब एंजॉय करते हैं। और अगली सुबह जब ये उठते हैं तो एलिना को पता चलता है कि हम शहर से दूर बीच समुद्र में कहीं खो गए हैं। तो वह सबसे पहले फ्लोरियो को बताती है और धीरे धीरे इन सब को पता चल जाता है। फ्लोरियो बोट को चेक करने निकल जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट नहीं चलती। दरअसल बोट को किसी ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही इनके खाने पीने का जितना भी सामान था यहाँ से गायब हो चुका था और साथ ही इन सभी के सेल फोन, फ्लेयर गन, रेडियो, लाइफ बोट यहाँ से सभी गायब थी। फिर ये बैठकर सोचने लगते हैं कि हम में से किसी ने ये सब नोटिस क्यों नहीं किया, हमने थोड़ा सा गांजा ही तो लिया था, हम इतने भी नशे में नहीं थे कि हमारी बोट पर कोई इतना सब कुछ कर जाए और हमें पता ना लगे। और फिर इन्हें लगता है कि हमें किसी ने हैवी ड्रग्स दिए हैं और हमें यहाँ ट्रैप में फंसाया है और अब ये मदद के लिए दूसरी बोट का इंतजार करते हैं। और फिर अगली सुबह इनको वॉकी टॉकी पर एक आवाज सुनाई देती है। फ्लोरियो उनसे बात करता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन वह आदमी उन्हें मदद के लिए मना कर देता है और अपना नाम एमेलियो बताता है और कहता है कि फ्लोरियो रात की ड्रग का नशा कैसा था। तो फ्लोरियो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो एमेलियो उसे बताता है कि मुझे तुम सब के बारे में पता है और तुम अब सब यहाँ पर बुरी तरह से बिना खाना पानी के तड़पने वाले हो।
तभी फ्लोरियो उसे दूरबीन से जाकर देखने लगता है, लेकिन एमेलियो उसे कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। और फिर वह कहता है कि मेरी बात एनरिको से कराओ। और फिर वह एनरिको को कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। फिर एनरिको कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन एमेलियो उसे कहता है कि लेक्सबर्ग के अकाउंट में तुम्हारे पास 1.6 मिलियन यूरोस हैं, मुझे वो चाहिए, तुम्हारी चिल्लर नहीं चाहिए। तो फिर एनरिको के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तभी एलेना कहती है कि ये सब पैसा इसका नहीं बल्कि तुम्हारा है, जो तुमने केनिया में इन्वेस्ट किया था। एलेना को लगता है कि शायद ये सारा प्लान भी एनरिको का होगा हमसे पैसे ठगने के लिए, और ये एक चोर है। लेकिन एनरिको कहता है कि केनिया इन्वेस्ट की मेरी गलती है और मेरी वजह से तुम्हारे पैसे डूब गए थे, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। और फिर वहाँ सभी के कहने पर एमेलियो को वह अपना अकाउंट पासवर्ड बता देता है। पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद एमेलियो कहता है कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। तुम्हारे लिए एक वो टेंडर है जिसमें खाना, पानी और कंपास, रेडियो, तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। लेकिन जब वह टेंडर को देखते हैं तो वह बोट से काफी दूरी पर होता है। फिर ये एमेलियो से कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, टेंडर हमसे बहुत दूर है। और फिर ये डिस्कस करते हैं कि हम में से कौन वहाँ पर जाएगा। तभी एलेना कहती है कि हम एनरिको की वजह से यहाँ पर फंसे हैं, तो बोट पर एनरिको ही जाएगा। लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि जिसे तैरना आता है उसे ही वहाँ पर जाना चाहिए। और फिर यह वोटिंग करते हैं जिसमें एनरिको को समंदर के बीच जाना पड़ता है। वह समंदर में कूद जाता है, लेकिन उसे ज्यादा तैरना नहीं आता, इसलिए वह बीच समंदर में थक जाता है और धीरे धीरे डूबने लगता है। तो फ्लेवियो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है क्योंकि वह एक अच्छा तैराक है। फ्लेवियो एनरिको के पास पहुंचकर उसे वापस जाने के लिए कहता है और खुद टेंडर की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर में एनरिको बोट पर वापस पहुंच जाता है और फ्लेवियो टेंडर के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर खाना खाता है। इतने में एमेलियो यहाँ पर आकर फ्लेवियो को बंदी बना लेता है। फ्लेवियो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और तभी हमें पता चलता है कि फ्लेवियो उससे कुछ बदले की बात कर रहा होता है कि तुम्हारे बदला लेने से कोई मरा हुआ इंसान वापस नहीं आने वाला, तुम हमारे साथ डील कर लो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। लेकिन एमेलियो कहता है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तो वह कहता है कि एलेना को तुम कहो कि हमारे बेडरूम में एक डीवीडी है, तुम सबके साथ जाकर उसे प्ले करो। और जब ये लोग डीवीडी प्लेयर को ढूंढकर ऑन करते हैं तो इस वीडियो के अंदर फ्लेविया और क्लाडिया की न्यूड वीडियो होती है, जिसे देखकर ये सभी दंग रह जाते हैं। ये देखकर रेडिको क्लाडिया को कहता है कि तुमने मुझसे चीट किया है, वो भी मेरे दोस्त के साथ। एलेना ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह क्लाडिया को फिशिंग गन से मार देती है। यहाँ रेडिको क्लाडिया के लिए बहुत रोता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। और दूसरी तरफ एमेलियो फ्लेवियो को पानी में गिरा देता है। फ्लेवियो कैसे न कैसे तैरता हुआ बहुत मुश्किल से बोट की ओर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ रेडिको मिलता है। वह उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है, लेकिन रेडिको उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वह क्लाडिया के कारण उससे काफी नाराज होता है। वह उसे बोट पर नहीं लेता और उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। और इस हादसे के कारण इन सभी का दिल टूट चुका है। क्लाडिया को मारने के बाद ये एलेना के हाथ बांध देते हैं। तभी एमेलिया इनसे फिर से वॉकी टॉकी पर बात करता है और एनरिको उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एमेलिया उससे कहता है कि इंसानों द्वारा बनाए गए कानून से तुम बच सकते हो, लेकिन मुझसे तुम नहीं बच सकते। एलेना कहती है कि मैंने कहा था कि वह मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतने में यहाँ इन्हें अपनी ओर आती हुई एक बोट दिखाई देती है। ये भागकर ऊपर की ओर जाते हैं और बोट की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एमेलियो को भी इस बोट के बारे में पता चल जाता है। वह अपनी बोट उसी बोट की तरफ घुमा लेता है। तभी एलेना को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में गिरकर सुसाइड कर लेती है। रेडिको और एनरिको उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि रेडिको और एनरिक के ऊपर मार्टिन गन तान लेती है और वॉकी टॉकी पर एमेलियो से बात करती है। तो एनरिक को कुछ पता चलता है। वह मार्टिन से कहता है कि तुम तो छोटी गुड़िया थी, लेकिन मार्टिन उसे कहती है कि वक्त और हालात, वक्त से पहले
सभी को बड़ा कर देते हैं। और फिर हमें जो मूवी की स्टार्टिंग में एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया था वहीं दोबारा दिखाया जाता है, जिसमें हमें 2 छोटे बच्चे दिखाई दिए थे। वह बच्चे अभी भी जिंदा थे, जिससे पता चलता है कि मार्टिन और एमेलिया दोनों भाई बहन हैं जो कि इनसे बदला ले रहे हैं। और दूसरी तरफ एमेलियो बोट की तरफ जाकर उस बोट पर जो रेस्क्यू टीम के 2 मेंबर होते हैं उन्हें मार देता है, लेकिन मार्टिन उसे वॉकी टॉकी पर बहुत रोकती है कि तुम उन्हें नहीं मारोगे, लेकिन वह मार्टिन की बात नहीं सुनता। इतने में रेडिको मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। वह एमेलियो से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर खाना और पानी लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद एमेलियो बोट पर पहुंचता है। रेडिको उसको गन पॉइंट पे रखता है और एनरिको उसकी तलाशी लेते हुए उसके हाथ बांध देता है और मार्टिन के जख्म की पट्टी बांधता है। तो एमेलियो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बहन से प्यार हो गया है। तो वह कहता है हाँ। फिर रेडिको खाने पर टूट पड़ता है। फिर एनरिक एमेलियो को कहने लगता है कि तुमने बदला लेने के लिए अपनी बहन की जान जोखिम में डाल दी। तभी उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो एक्सीडेंट सीन दिखाया गया था, दरअसल वह एमेलिया और मार्टिन की फैमिली थी, जिसमें उसके माता पिता मर गए थे। और ये एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ था उस गाड़ी के अंदर फ्लेवियो, क्लाडिया, एनरिक, रेडिको और एलिना ये सभी उसी गाड़ी में थे। ये एक्सीडेंट इनके साथ हुआ था जब वह टीनएजर थे। वह पार्टी कर घर पर वापस लौट रहे थे। एमेलियो उसे कहता है कि तुमने हमें यूं ही मरते हुए वहां पर छोड़ दिया था। उस एक्सीडेंट के दौरान किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, उल्टा तुमने पुलिस रिपोर्ट भी गलत लिखवाई थी, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी। लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया था कि हमारे पास 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई थी। हमें इंसाफ चाहिए था। हम बिल्कुल अकेले हो चुके थे। फिर हमें किसी ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वह हमारे साथ गलत करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और जेल चला गया। और जेल जाने के बाद मैं एक साइको बन गया हूँ। और वह कहता है कि तुम सबको पैसे का गुरूर था। तो एनरिक कहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो एमेलियो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे खत्म करना चाहता था, ताकि तुम्हारा पैसे का गुरूर खत्म करके तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्तों को मारूं, ताकि तुम्हें पता चले कि अपनों को खोना कैसा होता है। तभी एनरिक कहता है कि उस रात मैं वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अमीरों को बुलाया गया था और मैं तो बहुत गरीब था। दरअसल मेरा घर एक्सीडेंट लोकेशन के नजदीक ही था। इन लोगों ने मुझे फोन कर बुलाया था और पैसों के बदले मैंने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया था और केस बना था ड्रिंक एंड ड्राइव का। लेकिन आज तक मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, ये तुम्हें भी पता है। दरअसल उस दिन गाड़ी रेडिको चला रहा था। मैंने तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा। तभी रेडिको उन्हें गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिको उसे रोकता है। तभी रेडिको की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि एमेलियो ने उसके खाने में जहर मिला कर दिया था। तभी एमेलियो एनरिक के ऊपर हमला कर देता है और उसे गन से शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी मार्टिन अपने भाई को कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, वह एक एक्सीडेंट था, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन एमेलियो पूरा साइको बन चुका था। वह अपना बदला लेने के लिए एनरिक को गोली मारता है, लेकिन वह गोली सीधा मार्टिन को लगती है। फिर एनरिक एमेलियो पर चाकू से वार करता है और यहाँ इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। फाइट के दौरान ये नीचे गिरते हैं, जिसमें एनरिक को गोली लग जाती है और एमेलियो को चाकू लग जाता है और एमेलियो यहाँ पर मर जाता है। इसके बाद एनरिक और मार्टिन भी मर जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको क्या लगता है, इस मूवी के एंड में एनरिक और मार्टिन को मरना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।